क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये सब कुछ मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो तेरे साथ मैं नहीं होने दे सकती। नहीं मेरा बच्चा, अगर तुझे कोई हाथ लगाएगा, नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। अरे मेरी प्रिंसेस, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है तुझे बचाने का। आज से ना हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, तेरी और मेरी। सगाई की रस्में पूरी कर ले। हाँ? आइए आओ बच्चा। यार तू तो बहुत लकी निकला, जिससे प्यार किया उसी से शादी। और एक हम दोनों हैं, हमें कोई भाव ही नहीं देती। भाई कोई लकी वकी नहीं, इसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, तुम्हें पता है? हाँ वो तो है, पर इसने मुझे इतना परेशान किया ना कि मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। ओह अच्छा, परेशान किया मैंने? बताऊं मैं तुम्हें परेशान कर दिया। और क्या, इसकी वजह से हम परेशान। दिमाग खराब कर दिया था। हाँ बोलूं या ना बोलूं? पर हाँ मुझे ये पता था कि विवान को हाँ बोलने का फैसला मेरा गलत नहीं है। हाउ क्यूट। अब बैठो। बधाई भाई साहब। बधाई हो आपको भी। बहुत बढ़िया भाई साहब, सारे फंक्शन अच्छे से निपट गए। अब कल का फंक्शन अच्छे से हो जाए तो हम गंगा नहाए। लो कर लो बात। कल का फंक्शन तो मेन फंक्शन है भाई। हमारे बच्चे जिंदगी भर के लिए एक होने जा रहे हैं, कल का फंक्शन तो बेस्ट होना चाहिए भाई। सही कहा भाभी जी, कल का फंक्शन दमदार होगा। क्यों नहीं होगा, हमारे बच्चों की खुशी के लिए जो है। एक्सक्यूज मी भाई। फोन क्यों किया? मैंने कहा था मैं खुद फोन करूंगा। अरे पैसे लेते वक्त तो फोन पे फोन, और अब हो कि फोन ही नहीं उठा रहे हो। अच्छा अब ये बताओ कि पैसे कब दे रहे हो? देखो भाई, मेरे बेटे की शादी है, थोड़ा रुक जाओ। बेटे की शादी में खर्चा करो कम, और उस बचे हुए पैसे से अपना कर्जा चुका लो, समझे? नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे घर पे ताला लग जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे की शादी हो जाने दो, पैसे दे दूंगा, मतलब दे दूंगा। पर एक काम करता हूँ, तो फेरे ही रुकवा देता हूँ। अब तुम्हारे बेटे के फेरे तभी होंगे जब पैसा चुका दोगे, वरना मैं तुम्हारी असलियत ना सबको बता दूंगा, समझे? हेलो हेलो, ओए होए, अपना यार तो आज पति बन गया, पति। और मेरी नताशा धर्म पत्नी। सो ओल्ड फैशन। अरे अरे अरे, क्यों छेड़ रहे हो मेरे बच्चों को?
शिखा, बहू को अंदर कमरे में ले जा। जी हाँ। आओ ये अंदर आओ। आइए ना, हम तैयारी करते हैं, बहू थोड़ा चेंज वेंज कर देगी। आज तो छक्के मार दे तू। कुछ भी बोलते हैं, छक्के मार, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ क्या? चलो कुछ खा पी लो। चल 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 चल। Imagine, best of luck. ओए होए, बड़ी शर्म आ रही है। चल, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। चल। All the best. चलिए आंटी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। बस नमस्ते अंकल। बाय विवान। बाय बाय। विवान, जी डैड। 4 करोड़ दिए थे लाला को, अभी भी उसका मुंह खुला है। कह रहा था सारे पैसे दो वरना घर पे आके सबको बाहर फेंक देगा। घर से बाहर फेंक? घर से बाहर फेंक देगा मतलब? अब देने को बचा क्या है हमारे पास? सब कुछ तो दे चुके हैं हम लोग। और वैसे भी अभी मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं और टेंशन नहीं ले सकता। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर। विवान, सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। विवान क्या हुआ है, बोलो ना। मैंने बोला ना कुछ नहीं। पर विवान, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो भी आज की रात। नताशा देखो, मैं थोड़ा सा थक गया, प्लीज। मैं तुम्हारी थकान दूर कर देती हूँ। नताशा प्लीज जाओ ना यार, मुझे थोड़ी देर ऐसी रहने दो प्लीज। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? बताओ ना विवान, हुआ क्या है? विवान मुझे सच बताओ। नताशा बोला ना कुछ नहीं हुआ है। बोला ना, थक गया हूं मैं, थक गया हूं। क्या लिख के दूं तब समझ में आएगा तुम्हें? देखो तुम प्लीज अब सो जाओ और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नताशा, बताओ विवान, मैं थक गई हूँ। अरे बाप रे बाप, देखे तो सर, देखे कितना गुस्सा, वो भी आज की रात। तुम ना गुस्से में और भी क्यूट लगती हो।
अरे बाबा सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था और देखो तुम चिढ़ गई, मैं जीत गया। अरे अच्छा क्यों करते हो हमें? अरे मैं तुम्हारा पति देव हूँ, आज की रात कोई देवता को मारता है क्या? अरे बताशा अब क्या रात मारती रहोगी या प्यार भी करोगी? I love you too, विवान। मम्मी जी लो बेटा। बहुत टेस्टी है खीर तो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा वो तुम्हें पग फेरे के लिए मायके जाना होगा ना? विवान खीर खा के बहू को मायके ले जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। बेटा अभी पैसा बहुत बचा है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। गुड। लो बेबी, आपका मायके आ गया। तो फिर शाम को कितने बजे आओगे? जैसा आप बोलो। डिनर तक आ जाना। जो हुकुम मैडम। तो मैं चलूं? अच्छा ठीक है जाओ। अच्छा नताशा, क्या? समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं, थोड़ा एम्बैरेसिंग है। हुआ क्या है विवान? नताशा तुम्हें पता है ना कि हम लोग ने नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ। अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे 60 लाख रुपए की जरूरत है। 60 लाख रुपए? एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर तुम अपने डैड से पूछ लो कि बस इस बार के लिए उधार समझ के मैं वापस लौटा दूंगा। विवान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम शाम को जल्दी आ जाना बस, ठीक है? आई लव यू। बाय बाय। बाय। शरद देखो कौन है। नमस्ते। मम्मा, पापा। नताशा बिटिया। कैसी है आप? अच्छी बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। पापा बिटिया। अब मैं ठीक हूँ। अरे विवान किधर है? विवान नहीं आया? वो एक्चुअली विवान कुछ बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा। शाम का डिनर साथ में करेंगे। पापा वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा। मुझे आपसे 60 लाख रुपए उधार चाहिए। 60 लाख? तुझे क्यों? वो विवान को बिजनेस के लिए चाहिए, वो जल्दी वापस कर देगा। और कितने पैसे चाहिए उन लोगों को? मैं पैसे देते देते थक गया हूँ। क्या मतलब? हाँ बेटा। समझी जी 1 मिनट आएंगे। आप भी आइए मम्मी जी, आप भी आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक हो सकता है और ठीक रह भी सकता है अगर आप कल शादी से पहले तक 4 करोड़ रुपए दे दें तो, ताकि शादी में कोई रुकावट ना आए। आप दहेज की मांग कर रहे हैं? अरे दहेज नहीं, आपकी बेटी के लिए है। क्यों सुमन? हाँ देखिए भाई साहब, पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहले ही 3 करोड़ आपको दे चुका हूँ अपनी बेटी के लिए। अरे तो और दे दीजिए, ये पैसे आपकी बेटी के ही तो काम आएंगे ना।
जी ठीक है। और एक बात और भाई साहब, इस बारे में विवान से कुछ मत कहिएगा। अरे आपकी इकलौती बेटी है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। विवान का फोन इस टाइम? विवान का नहीं, आपकी लाडली का होगा। पापा की याद जो आ रही है इसे। देखिए जरा उठाइए। हाँ हेलो, हाँ विवान बेटा बोलो। वो अंकल जी, दरअसल मैंने आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आपको फोन किया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, और सब ठीक रहेगा भी। बस जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बेटा? जी हाँ अंकल, वो क्या है ना कि आपकी बेटी को मैं तभी अपनाऊंगा जब ये पैसे मुझे मेरे अकाउंट में दिख जाएंगे। बेटा तुमने तो कहा था कि दहेज में तुम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन अब तक 7 करोड़ तुम लोगों को दे चुका हूं मैं। अरे अंकल जी, मेरा मतलब है पापा जी, दहेज कहाँ मांग रहा हूँ मैं? आप लड़की वाले हैं, हम लड़के वाले हैं। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, वो हमारा बड़प्पन है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ देंगे नहीं। बिना मांगे देखिए, भगवान ने भी आपको इतना सब कुछ दिया है, कहाँ लेके जाएंगे आप? बेटा दहेज ना मांगकर भी दहेज ही मांग रहे हो ना। अब आपको जो सोचना है सोचिए, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी बेटी को मैं तभी अपनाऊंगा जब वो पैसे मुझे मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। मेरी बात सुनो विवान। विवान, मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं। आप तो कम से कम मुझे बता सकते थे ना। मजबूर थे हम, मना कर दिया था उन लोगों ने। क्या कर रहे? हाय बेबी, पैसों का इंतजाम हो गया? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे मम्मी पापा से दहेज लिया है? कैसी बातें कर रही हो? दहेज और मैं कभी भी नहीं। अरे ये तो लड़की वालों के माँ बाप का फर्ज होता है, और वही फर्ज तुम्हारे माँ बाप पूरा कर रहे हैं। वाह विवान, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? और कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, समझे तुम? समझ। तो एक काम करो, तुम भी पड़ी रहो वहां पर, क्योंकि अगर पैसे नहीं तो तुम भी नहीं। मतलब तुम क्या बोल रहे हो विवान? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें लेने तभी आऊंगा जब तुम पैसे तैयार रखोगी। तुम्हारे लिए पैसे इतने जरूरी है? हाँ बेबी, पैसे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तब अगर पैसे नहीं तो तुम भी नहीं। घर आना है तो पैसे लेकर आओ। क्या हो बेटा? विवान क्या बोला? मामा, विवान बोल रहा है कि ससुराल आना है तो पैसे लेकर आना। कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ है सब तेरा ही है। आज भी तेरा है, हमारे बाद भी तो तेरा ही है ना। मामा बात वो नहीं है, बात है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये गलत है। बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप जब तक जिंदा है मेरी बेटिया तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। तू चिंता मत कर, मैं पैसे दूंगा। पैसे बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। नहीं पापा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि विवान वो इंसान है जिससे मैंने इतना प्यार किया था। बेटा यकीन तो हमारे को भी नहीं हो रहा। मुझे ये पता था कि विवान को हाँ बोलने का फैसला मेरा गलत नहीं है। हाँ पापा जी। विवान, मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। वाह, क्या बात की पापा जी आपने।
अब बस आप वहीं पे रहिए, मैं यूं आया नताशा को लेने के लिए। ओके। नमस्ते अंकल आंटी। उप्स, अब तो रिश्ता बन गया है, मॉम डैड। नमस्ते, कैसे? अरे बैठिए, खड़े क्यों हो गए? चलिए खड़े हो गए तो दबा को गले भी लगा लीजिए। नताशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे आपको पता है आज हमारी बहुत ही बड़ी डील क्रैक हो गई है, बिजनेस डील। उसके लिए मैं नताशा को डिनर पे ले जाने चाहता हूँ। नताशा बेटा वो अंदर है कमरे में। कमरे में? पहले क्यों नहीं बताया? अभी देखता हूं। थैंक यू सो मच मेरी अमानत का इतना ख्याल रखने के लिए। अब नताशा, मॉम डैड का आशीर्वाद तो लो। खुश रहो बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे बेटा। अपना ध्यान रखना। चले। बाय बाय। नताशा, नताशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम मासूम हो या मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? ठीक तो तुमने मेरी मम्मी पापा से दहेज ली, और ऊपर से आके तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती हूँ? अरे हुआ क्या है? हाँ जी, हाँ आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही? ये छोटी सी बात है विवान। मुझे घिन आती है तुमसे कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया, शादी की। इससे प्यार का तो मतलब ही नहीं पता, वो तो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। देवी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे छूना मत। अरे मतलब है ना प्यार से, पैसों के प्यार से, इसलिए तो तुमसे शादी की थी, क्योंकि अब तुम हमारी तिजोरी हो, तो हम जितना चाहे जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। अरे अभी तो तुमसे मैंने बहुत पैसा निकालना है मेरी जान, तुम इतने में से घबरा गई। तुम एक्सपेक्ट भी मत करना विवान, तुम मुझसे या मेरे घर वालों से कुछ भी मिले। बहुत जुबान चला रही है। विवान, अरे विवान को क्या देख रही है? मुझे देख। मैं बताती हूँ तुझे, पैसे नहीं लगेगी। बाप की लाडली बेटी पैसे के लिए मना कर रही है? हाँ? करती हूँ तुझे, चल अंदर। कहते हैं शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जहां दो आत्माओं का मिलन होता है। रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को एक कर देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस पवित्र बंधन को दहेज के नाम से अपवित्र बना दिया जाता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे विवान जैसे लोग किसी की बेटी को सिर्फ इस मंशा से घर लाते हैं ताकि वो अपनी पैसों की लालसा पूरी कर सके। क्या नताशा दहेज के सिलसिले को रोक पाएगी? क्या वो विवान के नापाक इरादों का सामना कर पाएगी? आइए देखते हैं। छोड़ो मुझे प्लीज। शायद तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा पति। पति के और भी फर्ज होते हैं विवान, वो तो निभाओ पहले। तेरी माँ को रोका था मुझे मारने से,
मानती मैं। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, मुझसे जबान लड़ाओगी तुम? महारानी साहिबा उठिए, अरे उठ, घर के काम कौन करेगा, तेरा बाप? मम्मी जी मेड्स है ना? ओए, मेड्स तो है ना, मेड्स को मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं उनकी सैलरी नहीं दे सकती, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। चलो उठ। विवान, क्या भाई भिखारी समझ लिया क्या? चिल्लरों में पेमेंट कर रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चाय भी अब मांगनी पड़ेगी क्या? बैठा हो ना कब से, दिख रहा है ना तुम्हें? चाय दो। अच्छा सुनो, अपने बाप को फोन करो और उनसे बोल 5 करोड़ रुपए चाहिए 5 दिन में। 5 करोड़। सुना नहीं तुमने मैं क्या बोल रहा हूं? नताशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अपने बाप को फोन करो अभी, सुना तुमने या नहीं? नहीं कर। कहाँ जा रही है महारानी? बाप के घर से पैसे नहीं लाएगी ना, रोज यही हाल होगा तेरा, समझी? चल बाहर। अरे कहाँ जा रही हो बहू? खाना बनाना। ओ, खाना बनाने? नहीं नहीं, आज तो काम करके बहुत थक गई होगी, है ना? खाना मत बनाओ आज तो हम तुम्हारे लिए खाना लाए और आज तो हम अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे, है ना विवाह? जरूर। और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया, ये देखो। मेरा फोन कहाँ गया? नमस्ते आंटी। अरे शिखा बेटा, कैसी हो तुम? आओ, देखो हम खाना खाने बैठ रहे थे, आओ हमारे साथ खाना खाओ। नताशा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, ऐसे कोई बुरा मान जाता है क्या? तुम्हारे लिए हर एक बात छोटी हो सकती है विवान, पर मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकती। नताशा प्लीज। नताशा, अच्छा वो तो आ गई, मुझे तुझसे बात करनी थी। देखिए विवान कैसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ। ये सब लोग मेरे साथ टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। तुम मुझे लेकर चल यहाँ से, प्लीज मुझे बचा ले प्लीज। ये इस पे मिर्च है, मुझे ये नहीं खानी। नताशा क्या हो गया तुमको? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे इसमें कोई मिर्च नहीं है। शिखा समझाओ ना इसे। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, मैं देखती हूँ। हाँ तू मेरी बात समझ, मैं सच बोल रही हूँ। एक मैंने कहा था ना मिर्च है, देख। नताशा होश में आ, धीरे देख। और ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुझे अपना एटीट्यूड बदलना होगा, प्रॉब्लम तुझ में है। और आगे से ना ये फालतू की बातों के ना मुझे मत बुलाना प्लीज। शिखा तुझे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है। तू एक काम कर, तू मेरे पापा को फोन करके पूछ ले। तो डैड को फोन लगाओ फोन। शिखा तू फोन कर। रिलैक्स, मैं अंकल को कॉल करती हूँ। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते शिखा बेटा। नताशा
ठीक तो रह रही है ना? आई मीन ससुराल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बेटा, शिखा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको किसने बोला? अरे वो तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। तुम नताशा की बातों में मत आना। विवान से लड़ाई हुई होगी उसकी। नताशा तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। हो गई तसल्ली? बाय। शिखा शिखा मेरी बात। लेकिन तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बाप को फोन कर दिया था, उसे धमकी दे रही थी, वरना आज तो तुम शिखा के सामने हमारा भांडा फोड़ ही दे। विवान मेरे भाई कैसा है? कैसा है भाई? पूछ मत यार। विवान, भाभी जी का है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर डे लाइट तो सेट है, सुंदर घर, सुंदर बीवी, पैसे ही पैसे, तेरी तो ऐशी ऐश है। पर हमको देख, इसकी तरह कहीं भी कभी भी कर ही नहीं सकते। खाक ऐश और खाक की बीवी, जबरदस्ती करनी पड़ती है उसके साथ। पैसा लाके तो देती नहीं, पर देगी कैसे? पैसे मैं निकलवा के रहूंगा, चाहे फिर वो हो या उसका बाप। जितना भी टॉर्चर करना पड़े करूंगा। विवान जैसे इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद को पार कर सकते हैं, लेकिन नताशा की इस हालत का जिम्मेदार जितना विवान और उसका परिवार था, उससे कहीं ज्यादा उसके माता पिता थे, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी परवरिश दी, लेकिन वो खुद अपनी सोच नहीं बदल पाए। क्या नताशा इस नर्क से बाहर निकल पाएगी? नताशा, मुझे चाय पीनी है, चाय बना दो। नताशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनो। मॉम, डैड। क्या हुआ? मॉम, नताशा उठ ही नहीं रही है। अब इसे क्या हो गया? नताशा, मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। बेहोश? बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। और ओके डॉक्टर, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अपने ससुर को फोन लगाओ, ये खुशखबरी नहीं दोगे क्या? सच क्या है सबके सामने आ चुका है, इनसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देखो विवान, सच क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारे से, अपना लो इस बच्चे को। डैड, वो क्या है ना, आजकल के टाइम में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो अपना तो सकता हूँ, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा, इस बार आप और कुछ नहीं देंगे और मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुधरने वालों में से नहीं है। चलिए आप पापा। हे बेटा, तू हमारे साथ नहीं चल सकती। क्यों क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि अभी ये ही तेरा घर है, यही तेरा ससुराल है। औरत की अर्थी ही निकलती है उसके घर से। आज अगर तुम्हारे को इस घर से लेके गए तो समाज क्या कहेगा? ये अपने बाप के घर से पैसे नहीं लाएगी तो क्या हो गया? इसकी बेटी तो हमें कमा के दे सकती है ना? ये सब कुछ मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो तेरे साथ मैं नहीं होने दे सकती। नहीं मेरा बच्चा, तुझे कोई हाथ लगाएगा नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। अरे मेरी प्रिंसेस, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है तुझे बचाने का।
आज से ना हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, तेरी और मेरी। ये है हमारी नताशा। हमारी नताशा वापस आ गई। नताशा की बच्ची को बचा लिया गया, अब वो अपने नाना नानी के साथ रहती है। लेकिन क्या उस बच्ची की मां की कमी को कोई पूरा कर पाएगा? क्या हम अपनी सोच बदल कर दहेज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या ऐसे ही हर घर की बेटी को अपने जीवन का अंत करते देखते रहेंगे? हमारी चुप्पी ऐसे जुर्म को बढ़ावा देती है। हमारे घर की बेटियों को दहेज के नाम पर न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। हमारी गुजारिश है उन सभी बेटियों और बहनों से कि अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार को रोकिए, वरना आपकी चुप्पी नताशा की तरह एक दिन आपकी भी जान ले लेगी। लेकिन गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, उनसे कहीं ज्यादा उनके माँ बाप की होती है, जो दहेज की मांग को पूरा करते रहते हैं। हर साल न जाने कितनी महिलाएं इस जुल्म का शिकार होती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती। अगर आप अपने आसपास किसी को भी दहेज के लिए जुल्म करता देखें, तो तुरंत इस बात की जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन को दें और इस प्रथा को जड़ से खत्म करने में समाज की सहायता करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।